तो मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और निष्पक्ष रवैया नहीं है उनका राज्यसभा के अंदर, खास करके विपक्ष को लेकर, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। लेकिन देश के 72 सालों के राज्यसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ ऑपोजिशन अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जंग की खबरों का रुख करते हैं। इजराइल की सीरिया पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। 48 घंटे में 450 ठिकानों पर हमला हुआ है। सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो को निशाना बनाया गया है। ताजा हमले में ये देखिए तस्वीरें, पिछले 48 घंटे में 450 से ज्यादा ठिकाने निशाने पर रहे। ये है जीडी रमेश, जो मशरूम की खेती से हर महीने कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और 48 घंटों में आईडीएफ का सीरिया में बड़ा अटैक हुआ है। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ड्रोन से सीरिया पर हमला हुआ है। असद शासन के हथियारों को चुन चुन कर बनाया जा रहा है निशाना। 350 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। इन हथियार डिपोस को बर्बाद किया जा रहा है और इसके पीछे इजराइल की तरफ से तर्क यह दिया जा रहा है कि कहीं ये खतरनाक हथियार, अत्याधुनिक हथियार विद्रोहियों के हाथ में ना आ जाए। इस वजह से इजराइल को ये स्ट्राइक करनी पड़ रही है सीरिया के अंदर। फिर नेतन्याहू का सीरिया वॉर फ्रंट, क्या हो रहा है इस फ्रंट पर, जरा वो आपको बताते हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इजराइल की, नेतन्याहू की मंशा क्या है? 80% सेना असद शासन की नष्ट हो चुकी है। 350 से ज्यादा हमले हुए। 48 घंटे तक लगातार इजराइल ने सीरिया के अंदर बमबारी की है और 15 नेवी जहाज जो हैं वो भी तबाह हो गए। दर्जनों फाइटर जेट्स, टैंक्स नेस्तनाबूद कर दिए गए, उन्हें बर्बाद कर दिया गया है इजरायली हमलों में। और सीरिया में इजरायली सेना ऑल राउंड अटैक कर रही है। इजराइल सीरियाई सेना के एयरबेस, पोर्ट, हथियार ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम और केमिकल वेपन्स को तबाह कर रहा है। भीषण हमले के साथ सीरिया की धरती पर इजराइल कब्जा करता जा रहा है। इजराइल की सेना और टैंक बटालियन अब सीरिया की राजधानी दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सीरिया में असद की हार हुई। असद के विरोधियों की जीत हुई। दमिश्क में तख्ता पलट हुआ। और इसी के साथ इजराइल का मिशन विस्तारवाद शुरू हो गया। नेतन्याहू सेना भीषण हमला करते हुए सीरिया की जमीनों पर कब्जा करती जा रही है। इजराइल की पैदल सेना टैंक और तोप के साथ सीरिया में घुस चुकी है। उधर इजरायली एयरफोर्स सीरिया में ऑल राउंड एयर स्ट्राइक कर रही है। इजरायली वायुसेना सीरिया के एयरबेस, सैन्य बेस, नेवल बेस, हथियार गोदाम, पोर्ट, रिसर्च सेंटर को तबाह कर रही है।
इजरायली बमबारी से सीरिया की धरती इस समय बुरी तरह से जल रही है। सीरिया में तख्ता पलट का सबसे ज्यादा फायदा इजरायल ही उठा रहा है। इजरायली सेना सीरिया में माउंट हरमन से काफी आगे पहुंच चुकी है। सीरिया से आ रही खबरों के मुताबिक इजरायली ग्राउंड फोर्स दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सीरिया की राजधानी दमिश्क पर किसी भी वक्त इजरायल का कब्जा हो सकता है।